फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जाने वाले थे बाहर क्योंकि आज विजयदशमी था। 9 दिन तो वैसे ही हम घर के अंदर थे क्योंकि माता रानी की पूजा हो रही थी। लेकिन क्या हुआ कि 9 दिन के फास्ट के बाद जब मैं आज खाना खाई उसके बाद थोड़ा मेरे को वीकनेस लग रहा था। लग रहा था मैं सो जाऊं थोड़ी देर के लिए, लेकिन हमारे घर में एक महात्मा है जो हमें सोने नहीं दे सकते हैं। और वो पीछे पड़ी थी, मम्मा मेरी वर्कशीट है, मम्मा मेरा एक्टिविटी है। और फिर मेरे को भी लगा कि चलो अगर बाहर जाना है घूमने के लिए तो मुझे करना ही है। और फिर हमने बनाया ये देखिए, ये है रामायण के कैरेक्टर पपेट सीता और राम जी। तो उन्होंने एक ही बोला था बनाने के लिए स्कूल में, लेकिन हमने बोला सीता राम दोनों का नाम इकट्ठा बोला जाता है तो हम दोनों ही बना लेते हैं। लगा मैंने रख लेती हूँ घर पे, मगर फिर मम्मी बोली कि अभी छुट्टी तो होगी, मैं तुम्हारी दूसरा बना दूंगी पूरे परिवार। यस, तो मैं शानवी को फिर सिखा भी दूंगी और फिर आपको भी सिखा दूंगी कि आखिर हम कैसे बनाए हैं, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा नहीं था। और फिर मैं अपने जो भी काम थे वो की, और करते करते मैं भी थोड़ा टायर्ड हो गई थी। तो मैंने कहा कि अभी शानवी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है 11 से, और उसका जो सिलेबस है इतना टाइट है क्योंकि 2 टर्म्स जो हुए अभी उसमें सिर्फ हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स ये सारे हुए थे, बट जीके और कंप्यूटर नहीं थे, जिसके कारण उसका रिवीजन मैंने अच्छे से नहीं कराया। स्कूल में जो पढ़ाया तो पढ़ाया ही था। तो अभी क्या है, सीधे सीधे मैंने जीके में 16 फर्स्ट बुक से है और फिर 3 अलग चैप्टर, मैंने 19 चैप्टर जीके के, और सब में उसको लर्न करना है। मीन्स ऐसे ऑब्जेक्टिव मुझे ज़्यादा दिखे नहीं, तो अभी उसकी बहुत मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि पहले क्या था, हमें ये लग रहा था कि जैसे अभी तक हुए 2 टर्म के हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस और मराठी ये सारे, बट ड्राइंग ऐड किया, उसमें कोई इशू नहीं है। ड्राइंग सभी बच्चों की अच्छी होती है, उसकी भी अच्छी है। तो मैंने सोचा कि अभी घूमने से ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान देना है शानवी की पढ़ाई पे, तो मैं रुक गई। क्योंकि देखो, टायर्ड होने के बाद भी एक माँ जो होती है वो पढ़ा सकती है, लेकिन फिर बाहर जाने के बाद ना वो टायर्डनेस उतना नहीं होती है। तो कभी कभी कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, और शायद माँ बनना इसीलिए आसान नहीं है। और हमारा प्लान जो है वो कैंसिल हो गया जाने का। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अभी शानवी का स्टडी कराते हैं और फिर देखते हैं इसके मार्क्स कैसे आए हैं इतना ध्यान देने के बाद। लास्ट 2 टर्म्स के जो एग्ज़ाम हुए थे तो पेटीएम में जब मैं गई थी तो नॉट बैड। मैंने जैसा कि फ़र्स्ट टाइम लॉकडाउन के बाद उसने किया, और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि शानवी को मैंने कहा है जितना आता है बेटा उतना ही करना, किसी से नहीं पूछना है। तो उसके अंदर ये चीज़ है, क्योंकि वो मुझे बताती, मम्मा वो मुझे बता रहा था या बता रही थी, लेकिन नहीं, मैंने अपने से किया। तो मैं ये प्राउड फील करती हूँ कि जितना आ रहा है उतना उसने किया, और उसके मार्क्स भी। एक बार उसको एग्जाम में तू में एक लड़का बताया, तो फिर मैं उसको कुछ सीखी ही गई। क्योंकि बच्चों में ना ये सारी चीज़ें अगर आप अभी से चीटिंग करना सिखा दोगे बच्चों को, तो फिर वो क्या है ना, बचपन से ही जो नींव पड़ जाती है, फिर वो बच्चे वही सारी चीज़ें अच्छी मानते हैं। तो मैंने उसे बोला है कि बेटा नहीं, जितना आता है अब उतना करो। तो उस हिसाब से उसने जो भी किया वो बहुत अच्छा किया। उतने कम मार्क्स नहीं है उसके, एटलीस्ट फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया तो उसे बहुत अच्छे मार्क्स हैं। और मैं आपको कहूँगी सभी में उसके 13 से एबव हैं। मैंने सिर्फ 13 उसका इंग्लिश में आया था, और सब में माने हिंदी में भी उसका 15 है, और मराठी में तो 17.5 है, जो हमारी मराठी लैंग्वेज नहीं है, लेकिन फिर भी उतना उसने पाया है। मैथ्स में भी अच्छे हैं, सभी में उसके अच्छे मार्क्स हैं। लेकिन क्या है, देखिए अभी अच्छा कहने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेन पता चलेगा ये हाफ ईयरली में। और मैं बहुत मेहनत करती हूँ शानवी को लेके, तो मैंने हर एक एक्टिविटी को ना मैं पर्सनली लेके चलती हूँ कि हाँ उसे अच्छा करना है, और अगर कुछ गलतियाँ होती हैं तो सीखने को भी मिलता है बच्चों के साथ में। तो इसलिए भाई हम घूमना कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई के साथ नो कॉम्प्रोमाइज है ना। अभी मैम ने बोला है पोएम सुना दीजिए वो मराठी का। अभी मैंने इसका अच्छा, मराठी की एक पोएम भी अभी शानवी आपको सुनाएगी ना, जो उसने। हाँ, ये पावसा तुला देतो पैसा, पावसाला मोठा पैसा झाला गोठा,
ये सारी बाजी बन के भाई सर आजी धाउन बन के गेले वाहुन। वेरी जिसको गुड। मराठी आके वो समझ में आता है, मैं उसको ये नहीं समझ इसकी बेबी क्या होती उसने ये पूरी पोयम याद की है और उसके साथ साथ ना उसने मम्मा को भी याद करा दिया ये पोयम। तो बहुत अच्छी बात है ना कि सीरियसली ले रही है। तो सानवी का ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, जितना मैं उसके लिए सीरियस हूँ वो खुद पढ़ाई के लिए इतनी सीरियस। माने भले ही कितनी भी कंप्लेंट रहती है स्कूल की, मुझे ये है वो, लेकिन वो एक दिन भी मिस नहीं करती है। कन्या पूजन के दिन भी उसने अपना स्कूल मिस नहीं किया था। एटलीस्ट अगर कभी हम बोलेंगे ना कि हमें कहीं घूमने जाना, एक बच्चा होता हाँ हाँ मम्मा जाना है, हाँ हाँ पापा, मगर वो क्लियरली बोल देती है। तो उसने बोला कि नहीं नहीं हमें नहीं जाना है मम्मा, जिस दिन छुट्टी होगी हम उस दिन जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और मैं सारे बच्चों को कहूँगी कि इस बात के लिए आप शानवी से सीखो, क्योंकि शायद से ये भी बहुत बड़ा त्याग कर रही है अपनी पढ़ाई को लेके। तो बस आप लोगों की बेस्ट विशेस आप शानवी को देते रहिएगा, क्योंकि शायद से आपकी बेस्ट विशेस का ही नतीजा है जो शानवी आज इतनी अच्छे से हर चीज़ कर रही है। और मुझे मालूम है आपकी बेस्ट विशेस हमेशा उसे मिलती रहेंगी। तो अभी के लिए आप सबको टाटा बाय, टेक केयर।